एवरीवन, आज एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आईसीआर की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। तो इस वीडियो को बनाने का क्या था कि मैंने लास्ट 2 या 3 वीडियोस पर जब मैं कमेंट्स की रिप्लाई कर रहा था तो मैंने देखा कि मोस्टली स्टूडेंट बोले थे, सर काउंसलिंग क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो उनका ये था, काउंसलिंग क्या होता है और सर कितना ड्यूरेशन में काउंसलिंग कंप्लीट होता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, आप एक बार बता दीजिए। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है और आपको बिल्कुल इन डिटेल इसमें बता दूंगा अच्छे से कि क्या काउंसलिंग होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो देखो, अब कौन कौन से अपन टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि आईसीआर की काउंसलिंग क्या होता है, व्हाट इज़ आईसीआर काउंसलिंग। फिर उसके बाद में पूरा प्रोसेस जानेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपको और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस जो आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल और मॉपअप राउंड और काउंसलिंग राउंड के बारे में भी हम समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो और जितना भी मैं इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड बिल्कुल इन डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको और रिप्लाई दे देता हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि भैया इस पर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने % चांसेस हैं, तो भाई देख, मैं सीधा आपको बात बताता हूँ। आप मेरे को ना अपना रैंक, अपना फाइनल रैंक, जब आपका मेरिट लिस्ट आता है तो आप फाइनल रैंक मेरे को सेंड करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना रैंक बताइएगा, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा कॉलेज आप मिल सकता है। क्योंकि मैं लास्ट ईयर का एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपका जो एससी कैटेगरी के लिए कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिला है, आप कितने तक मिल सकता है, ओबीसी के लिए कितने तक मिला है, एंड जनरल के लिए कितने तक मिला है, और एसटी के लिए कितने तक मिला है। मैं सब कैटेगरीज को बिल्कुल एक एक और पर कोर्स से भी, कि आपके एग्रीकल्चर के लिए कितना, हॉर्टिकल्चर के लिए कितना, तो मैं आपको जब आपका रैंक आप बताओगे तो मैं उस रैंक से आइडिया लगा लूँगा कि आप किस में फॉल कर रहे हो, आपको कैसे, आपको टॉप जो शुरू में जो आप चॉइस फिलिंग करोगे तो टॉप 10 तक आपको कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ फिल करना है, मैं उन सब का वीडियो आपको दूँगा। और बिल्कुल भी कुछ फालतू का पेड़ करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ काउंसलिंग में होता नहीं हो कि नहीं कर नहीं पाओगे, आप इसको ईज़िली आप खुद से भी कर पाओगे। और आगे भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ इसमें, और अच्छे से आगे में भी और भी वीडियो बनाऊंगा काउंसलिंग के ऊपर, जिससे आपको बिल्कुल 1% भी डाउट ना रहेगा और आप बस बिलीव रखें और चैनल के साथ बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ कि जो आईसीआर का जो काउंसलिंग होती है वो लगभग अप्रॉक्स 3000 सीट्स पे और 10 कोर्सेज पे होती है। यूजी के लिए, स्पेशली यूजी के लिए 10 कोर्सेज पे होती है, जिसमें कि आपको पता है बीटेक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, और आपका फूड डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये सब होते हैं। अब इस वीडियो में हम इसका बिल्कुल आगे तक डिटेल में बात करेंगे। तो चलो पहले तो देखिए कि जो आपकी आईसीआर काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होगी, ये आपका वो है। देन आपको आगे मैं इसमें बता दूंगा कि कौन कौन सा आपको क्राइटेरिया चाहिए। देखो, आपको पता, एक होता है क्वालिफाइंग और एक होता है एडमिशन वाला। जैसे आपने नीट एग्ज़ाम दिया होगा आप सभी ने, तो लाइक अगर आपको कॉलेज लेना है तो अगर 620 या 615 से ऊपर आपको मार्क्स चाहिए, 620 एंड 615 के अप्रॉक्स में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, एसटी से, तो उसके लिए कम चाहिए। ये तो आपके एडमिशन मार्क्स है ना। अब क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप देखोगे, जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसमें मुश्किल से आपका एक 120 के। अगर आपने 120 मार्क्स लिए तो आप मतलब एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हो। अगर आप ओबीसी की बात करें तो 90 अप्रॉक्स 90 या 80 क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। तो इसमें भी यही बात कह रहा है। देखो, ईच ईयर कैंडिडेट हु क्वालिफाई आईसीआर एग्जाम एंड मच लार्जर इन नंबर ऑफ कंपेयर टू सीट अवेलेबल एडमिशन। जो एडमिशन के लिए जितना सीट्स है उसके कंपेरिजन में जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑल कैंडिडेट हु मीट्स बिलो मेंशन क्राइटेरिया। देखो, जनरल और ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए ना आपको 50% मार्क्स तो सिक्योर होना चाहिए, तब आपको कॉलेज मिलेगा। 50% मतलब आपका जैसे 600 मार्क्स का पेपर हुआ तो कम से कम आपका, अगर इसमें 300 मार्क्स भी आप ला रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये तो मैं आपको लास्ट ईयर इस पे डाटा पे कॉलेज मिला हुआ है। और अगर आपको लास्ट ईयर का बात करूँ तो भाई वो तो क्या ही बोलूँ, उसमें आपको 290 मार्क्स पर, अब तो क्या कंपटीशन बढ़ चुका है इस फील्ड में, 290 मार्क्स पर आपको एग्रीकल्चर मिल चुका है, बीएससी एग्रीकल्चर। देखो, और लास्ट ईयर अगर आपको बात करूँ तो 360 के अप्रॉक्स अगर जिसका मार्क्स था, जनरल हो या ओबीसी हो, तो उसको एग्रीकल्चर मिला है 360। तो आप डिफरेंस देख सकते हो सीधा ही, 290 मार्क्स से और 360 तक कितना पहुंच चुका है। आप ये बताता है कि कितना कंपटीशन इस फील्ड में बढ़ता जा रहा है। तो आपको अप्रॉक्स अगर 50% तक आप लाते हो जनरल और ओबीसी के लिए, तो आपको कॉलेज का सीट मिल जाएगा।
अगर आप SC, ST और PC कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 40% मार्क्स, यानी अगर आप 250 भी ला रहे हो, अगर आप 200 भी ला रहे हो ना, और भाई जो फिजिकल हैंडीकैप है उसको तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो देखो लास्ट ईयर भाई 95,000 रैंक तक उसको एग्रीकल्चर मिला है। और एक कोर्स आता है कम्युनिटी साइंस, जिसमें कि है वो 1,25,000 रैंक तक, 1,25,000 रैंक तक कम्युनिटी साइंस का कोर्स मिला। ये कब मिला है? कॉलेज, ये सॉरी ये नहीं, ये तो आपका राउंड में मिला है 1 लाख वाला तो। और अगर इससे भी ज़्यादा है ना तो वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में। और हाँ, 15,000 के अप्रॉक्स कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी का गया था। क्योंकि ICR में जैसे कि आपका जो भी है ICR में काउंसलिंग कंप्लीट होगा, देन आपका जो भी है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड कंप्लीट होगा, देन मॉपअप के बाद में आपका काउंसलिंग होगा। तो देन ICR जो भी सीट्स बचेगा जिस भी कॉलेजेस में, जैसे कि लास्ट ईयर RPCU में सीट बचा हो, तो RPCU में तो भाई फर्स्ट राउंड भी, सेकंड राउंड भी, ये भी राउंड में भी चल रहा था सीट को फिलअप करने के लिए। जितना भी जिसका कम मार्क्स था तो उसको भी अच्छा कॉलेज में उसमें मिल गया था। अब आप जनरल का आइडिया लगाइए, जिसका 15,000 रैंक पे जनरल में एग्रीकल्चर मिल रहा है, तो ST के लिए तो आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो। अगर आपका 50,000 भी है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो आप ये मैंने आपको बताया। अगर किसी का आपका प्रेफरेंस हो डॉक्टर RPCU यूनिवर्सिटी में आने का, तो भाई आप कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको कॉलेज में भी एडमिशन के टाइम भी हेल्प करूँगा अच्छे से, बिल्कुल। बस जैसे बताऊँगा आप वैसे चॉइस फिलिंग करते जाना। चलो तो आगे समझते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए ICR में जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें ये स्टेप्स आपको होते हैं। पहला स्टेप होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन चॉइस फिलिंग करना होता है, फिर आपको सीट अलॉट होता है। उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं, एक तो आपको ऑनलाइन मोड में करने होते हैं, एक आपको रिपोर्टिंग के टाइम करने होते हैं जब आप कॉलेज में जाओगे। आप इसको 1 बाय 1 समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है रजिस्ट्रेशन में, आपको एट द फर्स्ट जो आपको एग्जाम का वो पता है ना साइट कौन सी है, ICAR.exam.net। ये आपकी ऑफिशियल साइट है जिस पर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट को अपने आप को रजिस्टर करना होगा इस साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जाकर। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो क्या करोगे, वंस यू सक्सेसफुली रजिस्टर कैंडिडेट विल एबल टू लॉग इन। तो आप उसमें लॉगिन करोगे। जब आप अपनी लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड जैसे पुट करोगे तो आप उसमें इंटर कर जाओगे। देन आपको उसमें रजिस्ट्रेशन फीस पुट करनी पड़ेगी। और आपको जानने वाली बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। आप उसको दोबारा रिफंड, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया तो उसको दोबारा आप नहीं ले सकते हो। और आपको जो कैंडिडेट को जो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है वो ऑनलाइन मोड में करनी है। और ये पेमेंट ऑफ गेटवे ऑफ क्रेडिट कार्ड। देखो ये ना, इसमें ICR में क्या होता है, लास्ट ईयर का मुझे पता है कि एक स्पेशल बैंक जैसे SBI बैंक, लास्ट ईयर SBI बैंक से इन्होंने लिया था। तो दिक्कत क्या था कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से इनको पेमेंट करो तो उससे वो लेते नहीं हैं। ऑफिशियली आपसे लेंगे तो SBI बैंक से लेंगे तो फिक्स एक पर्टिकुलर बैंक से ही अपना पेमेंट लेते हैं। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन समझ में आया आपको क्या करना होता है। उसमें आपको लॉगिन अपनी आईडी से रजिस्टर करोगे अपने आप को, फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड पुट करोगे, देन आप इंटर कर जाओगे। अब चॉइस फिलिंग में क्या होता है, वंस आपने जब रजिस्टर किया देन कैंडिडेट लॉगिन कर जाएगा उस साइट पे, पोर्टल पे। देन चूज फॉर कोर्सेज यूनिवर्सिटी दे वांट टू सिक्योर एडमिशन। फिर आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, कि आपका रैंक भाई मेरा 10,000 आ रहा है, 9,000, 8,000, 7,000, 5,000, 1,000, कितना भी आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना होता है कि इस ईयर लास्ट ईयर इससे मतलब 5,000 रैंक पर ये यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ था, किस राउंड में अलॉट हुआ था। इससे आपको अगर आइडिया आपको मैं दे दूंगा तो आपको ईजी रहेगा ना काउंसलिंग के टाइम पे। आपको जस्ट बता दूंगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी आपको इसमें इस तक मिला है तो आप इसको अपनी प्रेफरेंस देना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को देना, क्योंकि उनमें सीट्स ज़्यादा है और उसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर रिजर्वेशन नहीं है। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपको जो डिस्प्ले जो आपकी देन जहाँ आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको जो डिस्प्ले जो स्क्रीन डिस्प्ले होगी उसमें आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ शो होंगी। जैसे आप अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करते हो तो वो सेव हो जाएंगी। अगर आप उनको सेव नहीं कर पाते हो ना तो वो ऑटोमेटिक भी सेव हो जाएंगी, लेकिन वो लॉक नहीं होंगी। समझे नहीं? लॉक क्यों नहीं? लॉक कब होंगी? वो जैसे ही आपका जो काउंसलिंग करने का डेट है, जैसे डेट एक्सपायर होगा तभी वो आपकी लॉक होंगी चॉइसेस। तो आप अगर कहीं साइबर कैफ़े में जाकर अगर काउंसलिंग कराए हो तो आप आके अपने मोबाइल से भी लॉगिन करके उसे कर सकते हो।
आपको और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आपको जितना भी यूनिवर्सिटीज़ दिया हुआ ना भाई, सबको फिल करना। अगर आपके मार्क्स कम है ना तो स्पेशली तुम सबको फिल करना, जिससे कोई ना कोई तो मिलेगी। सब कोर्सेज़ के लिए फिल करना है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो टॉप 10 में कौन सा यूनिवर्सिटी रखना है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिससे आपको ज़्यादा चांसेस रहे कि कॉलेज मिल जाए। देन देखिए, आप उसमें अपडेट कर सकते हो आराम से। तो अगर जब आपका वो डेट निकल जाएगा, जैसे ही आपका डेट एक्सपायर हुआ चॉइस फिलिंग करने का, तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी, सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक लॉक कर दी जाएंगी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए क्या होगा, जब आपने अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया, उसके बाद में जो भी आपने जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा। आप ऑटोमेटिक उनमें प्रोसीजर चल रहा होगा उनकी साइट्स पे, वो साइट आपको बता देगी, आपको आपकी जो उसमें आ जाएगी, लाइक आपका फर्स्ट राउंड हो रहा है तो उसमें फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे देन आपका सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, ऐसे आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होगी। जैसे ही आपको सीट अलॉटेड हो जाएगी तो आपको अपनी मेल पे, स्पेशली आपने जो मेल आईडी उसमें दी है, तो उसमें आपको मेल पे ज़्यादा वो करना है। एसएमएस आने के कम चांसेस है, मेल, क्योंकि मुझे पता लास्ट ईयर मेल ही आया था, तो मेल आने के चांसेस, मेल में आपको बता दिया जाएगा दिस यूनिवर्सिटी दैट अलॉटेड, आपको लिख के अच्छे से दे दिया जाएगा। देन आप जाके उस पोर्टल साइट पे भी चेक कर सकते हो। फिर आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आपने ये सब आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुई, जो भी अलॉट हुआ आपकी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, वेन एवर आपको मॉपअप राउंड में भी, तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना होता है, जो कि काउंसलिंग पोर्टल जो इस पर आपने साइट पर कराया है, जिस साइट पे भी आपने काउंसलिंग कराया है उस साइट पे आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना होगा। जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे ना, तो उस डाउनलोड एंड रिपोर्टेड अलॉटेड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब, तो जब आप इसको प्रोविजनल एडमिशन लेटर को आप जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉटेड है उसमें ले जाना पड़ेगा। उससे पहले यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराती है डॉक्यूमेंट्स का। तो जितना भी मैंने आपको आगे बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, उन सबको आप तैयार रखना और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी, जैसे कि कुछ कमेंट्स भी आए थे, भैया मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये कहाँ से बनाएंगे, तो उनके भी आगे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। और हाँ, किसी ने भी पूछा था कि भाई ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, मैंने इसको भी इसमें कवर किया है। जैसे आप उन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई कराते हो, देन आपको फाइनल एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है कि आप आ सकते हो, देन आपकी रिपोर्टिंग कराते हैं। ये तो सब इसमें कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको यूजी के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई भी मेरा पीजी स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा है, तो मैं उसको पीजी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। देखो, आपको ना जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ओरिजिनल और आपका जेरोक्स आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स का। सबसे पहले आपको क्या रखना है, आपका मार्कशीट रखना है, ग्रेड रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, आपको 10th क्लास और 12th क्लास का। देन आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिस अब देखिए कुछ में क्या होता है कि मार्कशीट और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको कॉलेज से लेना होगा। देखिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जहाँ से आपने जिस स्कूल से आपने लीव किया है, और जिस टाइम आप अगर अभी ड्रॉप ईयर में जाके आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपने 12th जिस स्कूल से किया था, आप स्कूल वालों को जाके बोलना कि मेरे को मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दो, एंड आपको और मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी तो ऑब्वियसली सभी दे देते हैं। अगर जिसका भी नहीं है तो वो कॉलेज वाले, स्कूल या आपका जो भी कॉलेज था आपने जिससे किया था लास्ट टाइम, तो उस वाले आपको बना के दे देंगे। देन आपको क्या करना है, अगर आप SC ST और नॉन NCL OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट कैटेगरीज के हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट की जो आपको एक सर्टिफिकेट किया जाता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो आपको रखना है। देन उसके बाद में अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आप आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रखें। कैंडिडेट इशू बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद अ डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ डिग्री डिसेबिलिटी, उसमें सब लिखा हुआ होगा आपको किस टाइप की डिसेबिलिटी है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर होता है उसके उसमें सिग्नेचर होंगे। देन आपको इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन क्लास 10 सर्टिफिकेट, द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट टू बी कैरिड। तो अगर आपके 10th क्लास में और 12th क्लास में अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन है, तो आपको एक प्रूफ के लिए उनको ले जाना पड़ेगा कि आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ, आप उसमें वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं और अपना आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। देन उसके बाद में क्या होगा, आपको जो काउंसलिंग का इनविटेशन लेटर आएगा ICR की तरफ से, जो प्रोविजनल लेटर बोलते हैं, उसको भी अपने को रखना है, उसका भी जेरोक्स करवा लें। और आप अपने रिसेंट जो फ़ोटो आपने स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन ICR के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो फ़ोटो था उसी के
3 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब मैं तो आपको इसमें 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूँ, आप 10 से 15 फ़ोटो रख लें, क्योंकि कॉलेज में बहुत काम आने वाले हैं। आपका जब भी आप जो फ़ी पे करोगे, अगर आपसे कॉलेज वाले आई थिंक आपका अगर मिड ऑफ जनवरी से लाइक लास्ट ईयर 26-27, हाँ आई थिंक 27 जनवरी को हमको रिपोर्टिंग कराना था। देन आपका फरवरी 5 to 10 फरवरी से कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो आपको क्या करना है कि कॉलेज वाले आपको फ़ीस के लिए अलग वेरीफाई कराएंगे, तो आपको फ़ोटो भी मांगेंगे, तो आप कम से कम 15 फ़ोटो तो अपने पास रखें। देन अब देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बताता है कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट के हो। इट इज़ मैंडेटरी टू ऑब्टेन डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवॉइड क्वेट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट सर्विस। जैसा कि आपको क्या मिलेगा, NTS मिलेगा, जो भी अदर स्टेट से होगा। लाइक अगर मैं राजस्थान से हूँ, मैंने जाके बिहार में एडमिशन लिया है, तो मुझे NTS देता है, यूनिवर्सिटी वाले NTS देते हैं। NTS नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, वो UG के लिए 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, पर मंथ। लेकिन आपको वो देते कब? एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर मीन्स 2 सेमेस्टर का, या आपको एंड ऑफ द सेमेस्टर वो देते हैं। तो आपको उससे उनको पता तभी लगेगा ना आप डोमिसाइल स्टेट के हो, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन अगर आप किसी कारण से, अगर आई थिंक आपका या तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया, ICR के द्वारा कुछ इशू हो गया, तो आपको जो काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो उसका आपको अंडरटेकिंग लेटर होना चाहिए, अथॉरिटी लेटर होना चाहिए आपके पास। अब देखिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एक्सेप्टेड ICR एग्जाम द्वारा। देखो वो तो सबको पता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। BSc हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, BSc ऑनर्स टेक बायो कम्युनिटी साइंस, BTech फूड टेक्नोलॉजी, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेज हैं, इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। और PG के लिए स्पेशली 20 सब्जेक्ट्स के ऊपर आप ICR AIAA PG एग्ज़ाम दे पाओगे आप। अब देखिए मैं आपको कुछ अब बता देता हूँ आगे। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन थोड़ा आपको समझाने में टाइम लगा, तो मैं इसको भी बता ही देता हूँ। देखो एक्सपेक्टेड शेड्यूल, क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि किसी ने पूछा था कितना टाइम तक चलेगा, तो भाई मैं तेरे को जल्दी से एक्सपेक्टेड शेड्यूल बता देता हूँ। देख, आपका जो काउंसलिंग होगा ना, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट से सेकेंड वीक ऑफ नवंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए। और ICR का कुछ भी पता नहीं है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, अब भी ऐसा ही हुआ था कि रिजल्ट का कोई कब एक्सपेक्ट कर रहा था, कब दे दिया। अब ये फर्स्ट वीक में नवंबर में दे सकता है या सेकंड वीक तक, मुझे लास्ट लग रहा है कि सेकंड वीक तक आपका आ जाना चाहिए। तो 1 वीक का गैप लेता है आपका, जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसके बीच में 1 वीक का गैप मिलेगा। देन आपको काउंसलिंग के लिए वो करना पड़ेगा। वो 1 वीक का गैप इसलिए मिलता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। तो देखो आपको क्या होगा, सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग होगा, जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो जाएगा, तो 4th वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट होगा। एंड ऑफ द जब काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट अपलोड करने आपको, वही 4th वीक नवंबर। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। कहने का मतलब है जो आपका पहला राउंड है वो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर तक जाने वाला है। और जो फर्स्ट राउंड जैसे कंप्लीट हुआ आपका, तो देन स्टार्ट हो जाएगा आपका सेकंड राउंड आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा, और देन आपका थर्ड वीक ऑफ दिसंबर तक, ये 4th वीक भी जा सकता है अगर ICR अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी करने में टाइम लेता है तो। देन आपका इसके बाद में होगा आपका थर्ड राउंड आपका सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा। क्योंकि अब आप बोल रहे थे भैया ये तो थर्ड वीक ऑफ वो इसमें क्या है, आप पूरा प्रोसेस है। जैसे आपका यहाँ पे हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एंड ऑफ द अपलोडिंग एंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड सबमिशन। देन यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस, जहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस और फीस डिपॉजिट वाला ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, देन आपका थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग थर्ड राउंड आपका 4th वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जितना भी तीनों राउंड में जितना भी सीट बचेगा, उसके लिए आपको कराया जाएगा मॉपअप राउंड। और मॉपअप राउंड में भी अगर सीट फिल नहीं होता है ना, तो उसके बाद में होती है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो देखो ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा, देन ये आपका कंप्लीट होगा थर्ड वीक ऑफ जनवरी में। बस ये यहाँ तक हुआ आपका। मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया कि आपका जो है काउंसलिंग है आपका नवंबर से स्टार्ट होके आपका मिड ऑफ
मिड ऑफ जनवरी तक चलने वाला है। तो आपको देख सकते हो आप कि इतना टाइम लगेगा इसमें। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपने देख लिए हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि देखिए, अगर फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर मॉप अप राउंड और फाइनल राउंड में ना कोई भी अपडेशन नहीं कर पाओगे। और हाँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, दोबारा अभी भी बता देता हूँ। आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों ऑटोमेटिक चलेगा। आपने फर्स्ट टाइम में जो फ़ी पे कर दिया, आपको दोबारा फ़ी पे करने का ज़रूरत नहीं है सेकंड राउंड में, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था पहले। मैंने भी जब प्रोसेस कराया था तो कि सेकंड राउंड, मुझे लगता था सेकंड राउंड में भी वो होगा, ये होगा। तो कुछ नहीं, फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग, तभी तो बोल रहा हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक बार चॉइस फिलिंग करना है, वही तीनों राउंड तक सर्कुलेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो होगा। देन अगर कैंडिडेट के 0 मार्क्स है और नेगेटिव में है तो वो मॉप अप राउंड या जो फाइनल राउंड होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और जो ये कैंडिडेट है पीएजी और पीएचडी वालों के लिए है, इसमें क्या होता है कि उनको अपना जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है डिजाइनेटेड डेट तक उनको फिल करना होता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको काउंसलिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट किसी भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उसने एडमिशन ले लिया है और उसने अगर एडमिशन सीट अपनी एक्सेप्ट कर ली है तो वो फाइनल जो मॉप अप राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर उसने जो फर्स्ट सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में अगर उसने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद में है, अगर किसी बंदे ने आपका जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें अपनी जो फ़ी थी उसको, जितना भी जो भी निर्धारित फीस थी उसको पे कर दिया, लेकिन उसने चॉइस को क्या फिल नहीं किया, तो वो भी मॉप अप राउंड में अलाउ है। और उसको क्या होगा, जो भी पहले वाली जो भी उसकी चॉइसेस थी, अगर उसने चॉइस तो फिल की नहीं, अगर वो कर भी था ना तो वो पहले वाली चॉइस को कैंसिल कर दिया जाता, उसको दोबारा जितना मॉप अप राउंड में सीट बचा हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करना होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने भी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन भी करा दिया और आपने चॉइस फिल भी कर दी, लेकिन आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो भैया क्या मैं मॉप अप राउंड में भी एलिजिबल हूँ? हाँ भाई, आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो। आपको क्या करना होगा, दोबारा से फ्रेश चॉइस करना होगा, फ्रेश चॉइस फिल करना होगा, जितना भी सीट्स बचाएं। जो आपने फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की थी वो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद में क्या होगा, अगर भैया आपने ये भी सीट भी अलॉटेड किया, अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में सीट अलॉट नहीं हुआ किसी भी राउंड में, तो हाँ भाई फिर भी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जो लास्ट वाली थी आपकी चॉइस फिलिंग थी उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, दोबारा से आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। तो गाइज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड कवर कर दिया। अभी थोड़े मेरे एग्जाम्स थे इसलिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और थोड़ा डाउट भी ज़्यादा रहा इससे रिलेटेड। एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की टॉप कॉलेजेस के बारे में और उसके डिटेल में, तो उसका वीडियो मैं मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगा या इवनिंग तक, कल पक्का उसको कंफर्म मैं अपलोड कर दूंगा। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड आगे चाहते हो तो आप एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एक अप टू डेट आपको बताऊंगा, ऑफिशियल डाटा से लेकर बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।